हेलो एवरीवन, वापस से एक नया स्वागत। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना करके स्टूडेंटों को। ये हमारा थर्ड फ्लोर है जहाँ पर प्रीमियम बाइक्स प्लस ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटी और BS6 बाइक का ECM रिपेयर करना, BS6 बाइक का मीटर रिपेयर करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रोलर रिपेयर करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर रिपेयर करना और BS6 बाइक के ECM को ट्यून करना और उनको अपग्रेड करना स्टेज 1 स्टेज 2 में। ECM को बात कर रहा हूँ, BS6 बाइक के ECM की ट्यूनिंग जो कंप्यूटर से होती है वो सब अंदर होता है। और ये हमारा थर्ड फ्लोर है। इससे पहले आपको 2 फ्लोर पे और रहना पड़ता है। अगर आप 0 लेवल हैं, आपको पहले कुछ नहीं आता, तो पहले फर्स्ट मंथ आप कहाँ रहते हैं? 20 से 25 टाइप्स के इंजन्स में। अलग अलग कंपनीज के इंजन कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें उसमें क्या रहती हैं, उसके लिए फर्स्ट फ्लोर है। सेकेंड फ्लोर जहाँ पर अभी मैं लेके जाऊँगा वहाँ पर 150 सीसी तक बाइक्स हैं। ऐसा नहीं कि BS एक की जगह आप 100 सीसी की बाइक कर रहे हो और 390 की KTM भी कर रहे हो। दिमाग आपका है, सीखने आए हैं, कोई इसमें हलवा नहीं है कि बस आप भरते जाओ सीखते जाओगे। पहले आपको इंजन की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको 150 सीसी तक बाइक आती हैं। पल्सर हो गया, स्प्लेंडर हो गया, अपाचे हो गया, एक्टिवा हो गया, सीरी डिलक्स हो गया, होंडा शाइन हो गया। इस तरह की बाइक्स जो हैं वो सेकेंड फ्लोर पर, जो आपको इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा थर्ड फ्लोर है। जहाँ जितनी भी आप गाड़ी देखते हैं सब प्रीमियम गाड़ी, वो सिर्फ दिखाने के लिए या फिर आपको वीडियोस में एडमिशन लेने के लिए कि देखिए हमारे पास ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, या फिर नई गाड़ी दिखा के तो आपको एडमिशन हो जाए और फिर आपको कौन सी गाड़ी दे दी जाए? BS4 की गाड़ी। इंजन तो सब एक बराबर है साहब, सिर्फ BS6 से टेक्नोलॉजी अलग आई है। तो ऐसा कचरा शायद कोई भर सकता है आपके दिमाग में। लेकिन एक तरफ आप मानिए कि अगर मैं 2.5 लाख की बुलेट खुलवा रहा हूँ तो इसके लिए मैं 10-10 हज़ार की 25 गाड़ी लेके खड़ी कर सकता हूँ। 25 कि भाई ये रहने दो, आप 25 गाड़ी दे रहा हूँ तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, अरे साहब हम तो 25 गाड़ी खोली, 25 गाड़ी स्टार्ट करी और 10-10 हज़ार का स्क्रैप से सीख के। और एक तरफ बाबा ऑटोमोबाइल है जो आपको नई BS6 गाड़ी कैसे देते। देखिए एक गाड़ी के इंजन सब वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग तो होगी, थ्योरी भी होगी, इनकी नोट्स भी बनते हैं, ये बना रहे हैं पैकिंग के नोट्स, वो तो सब बनेंगे। लेकिन उससे पहले भेजे में ये गाड़ी आ गई आपके पास रिपेयर होने, सर्विस होने, इंजन का काम होने BS6, तो आपके नोट्स काम नहीं आएंगे, आपका हाथ का हुनर काम आएगा। जैसे ये लोग लगा रहे हैं, पैकिंग कैसे लगा रहे हैं, टाइमिंग चेन कैसे लगा रहे हैं, पिस्टन कैसे लगा रहे हैं, रिंग कैसे लगा रहे हैं। और ये BS6 गाड़ी है, पूरी क्लच प्लेट वगैरह सब कुछ खुला हुआ है उन्होंने। BS4 नहीं है, ये BS6 है। लेकिन अब आपको माइंड में सर BS4 आगे फिर क्या होगा, तो ये BS4, ये भी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये डेमो इंजन वाले नहीं हैं, ये स्टार्टिंग करने के लिए हैं। अभी ये गियर लगाना सीख रहे हैं, इसमें क्रैंक लगाएंगे, चैम्बर लगाएंगे, ब्लॉक लगाएंगे, हेड लगाएंगे। इसमें पुश रॉड आती है। ये इंजन 2020 BS4 तक आया था और BS6 में हमारा J सीरीज इंजन आ गया है। पूरा इंजन ही अलग है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि BS4 और BS6 का इंजन एक बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो आप पागल बनाए जा रहे हो। वो BS6 का इंजन ही पूरा चेंज कर दिया कंपनी ने। उसमें पुश रॉड आती नहीं है, उसमें टाइमिंग चेन आती है। क्यों सा हुआ? BS6 में क्या पुश रॉड आती है, टाइमिंग चेन है? तो ये कंप्लीटली इंजन बदल दिया कि BS4 BS6 एक ही है? नहीं, अलग अलग है, बिल्कुल चेंज कर दिया इंजन कंप्लीटली। कंप्लीटली। ये जो है BS4 इंजन है, इसको सीख रहे हैं, फिट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। और ये BS6 है, इसको भी सीख रहे हैं, इसको फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये आप CNG बाइक बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखी हुई थी खड़ी हुई, ये सिर्फ खड़ी हुई नहीं है। इसका इंजन देखिए कहाँ गया, इन लोगों के हाथों में है, खुलाई और बंधाई के लिए और स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद इंजन भी लगाएंगे, इसकी वायरिंग भी करेंगे, सेंसर्स भी करेंगे और स्कैनिंग भी करेंगे। लेकिन विदाउट इंजन को मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ये इंजन ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, इंजन तो सब एक बराबर है, ऐसा नहीं है। जो कचरा भर रहा है आपके दिमाग में उसको निकाल दो। आपको प्रॉपर सब सीखना पड़ेगा, तभी आप मैकेनिक बन सकते हो। एक बैच हमारा BS4 बुलेट पे, एक बैच हमारा BS6 बुलेट पे, एक बैच हमारा BS6 CNG बाइक आती है जो उसके इंजन कर रहा है, एक बैच इससे पहले जो KTM है इसको इंजन खोलना है, बांधना है। 1-2 दिन पहले आके आपने वीडियो में देखा होगा R15S का पूरा इंजन उतारना है, गाड़ी से लगाना है, फिट करना और स्टार्ट करना है। R15 का इंजन। BS6 एक्टिवा है, इंजन इसका पूरा उतारना है, लगाना है, फिट करना है और स्टार्ट करना है। ये सब गाड़ी का इंजन हो जाता है। फिर आपको कहा जाना है इलेक्ट्रिक स्कूटी वाले पार्ट पे। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिसमें मोटर लगी है, बैटरी है, कंट्रोलर है, इसकी ट्रेनिंग करनी है। इसके बाद जो आपका ई रिक्शा है, ई रिक्शा की पूरी वायरिंग, कंट्रोलर, बैटरी, डिफरेंशियल, मोटर, ई रिक्शा का समझना है। इसके बाद बाइक के जो मीटर रहते हैं, डिजिटल मीटर, उनको रिपेयर करना वो सीखना है। डिजिटल मीटर को कैसे रिपेयर करें, बाइक के ECM को कैसे रिपेयर करना है,
इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंट्रोलर को कैसे रिपेयर करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर को कैसे रिपेयर करें। इसके साथ साथ जो KTM बाइक आती है उनके ECM ट्यूनिंग होते हैं। ट्यून मतलब स्टेज 1 ट्यून, स्टेज 2 ट्यून, वो ट्यूनिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। आप आएंगे तो उसको सिखाएंगे किसी भी ECM को, KTM जैसी बाइकों की ECM को कैसे रीट्यून किया जाता है। रिपेयरिंग अलग चीज़ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए अलग सेटअप है, वो आपको समझाया जाएगा। तो ये है हमारा 3rd फ्लोर। अब इसी तरह से मैं आपको 2nd फ्लोर दिखा रहा हूँ, वहाँ पर क्या चल रहा है, फिर उसके बाद 1st फ्लोर दिखाऊंगा, वहाँ पर क्या चल रहा है। इस तरह से 3 से 4 महीने आपको लगते हैं। अब आइए 2nd फ्लोर पर चलते हैं, वहाँ पर भी दिखाता हूँ कैसे क्या ट्रेनिंग हो रही है। आइए 3rd फ्लोर से तो हम आ गए। अब ये लाइन से जितनी गाड़ी देख रहे हैं सब कुछ BS6 बाइक्स हैं, जिसमें आपको जैसे वहाँ पर खुलाई फिटिंग है वही खुलाई फिटिंग होती है। 2 बैच लग रहे हैं, एक BS6 3 डीलक्स पे लग रहा है जिसने इंजन खोल के बांध के स्टार्ट कर दिया, वायरिंग कर रहे हैं। एक बैच ने BS6 प्लेटिना है, खोल के बांध के स्टार्ट कर दिया, वायरिंग कर रहे हैं। उनके आगे अपाचे खड़ी है, वो भी इंजन पूरा खोलना है, बांधना है, स्टार्ट करना है। उसके आगे CD डीलक्स खोलनी है, बांधनी है, फिट करनी है, स्टार्ट करनी है। होंडा शाइन है, खोलनी है, बांधनी है, फिट करनी है, स्टार्ट करनी है। BS6 से सभी है। एक्सल 100 एक गाड़ी जो है BS6, उसका इंजन यहाँ पर खोला हुआ है, स्टूडेंट ने बांध के स्टार्ट करेंगे। और 2 बैच यहाँ पर लगे हुए हैं जो अलग अलग 2 गाड़ियों पर लग रहे हैं। एक बैच हमारा लग रहा है BS6 TVS स्पोर्ट के इंजन पे। किस तरह से इंजन खुला हुआ है आपके सामने है, फिट करेंगे, गाड़ी में लगाएंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसकी वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग ये सब सीखेंगे। यहाँ पर लग रहा है हमारा BS6 स्प्लेंडर, इंजन खुला हुआ है, फिट किया हुआ है। इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद इसकी वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग उसको समझेंगे। जो हम लोग आपको गाड़ी दिखा रहे हैं वही गाड़ी यहाँ पर आपके लिए होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको वीडियोस के लिए माध्यम से अलग अलग दिखा रहे हैं। गाड़ी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको BS6 गाड़ी दिखा के एडमिशन ले ली और BS4 से टाइम पास करवा रहा हूँ। एक एक गाड़ी BS6 सब नई टाइप की गाड़ी हैं। 1-1 लाख रुपए की गाड़ी आती है BS6 और हम पूरी गाड़ियाँ खुलवा रहे हैं, बनवा रहे हैं और स्टार्ट करवा रहे हैं। चाहे वो होंडा शाइन हो BS6, चाहे वो CD डीलक्स हो BS6, चाहे वो प्लेटिना हो BS6, चाहे वापस CD डीलक्स हो BS6, अंदर TVS स्पोर्ट BS6 है, स्प्लेंडर BS6 है और 2-3 गाड़ी हम लोगों ने BS4 रखी हुई हैं कि आपके अगर मार्केट में दुकान पे BS4 आ जाए तो एक TVS अपाचे BS4 रखी हुई है और एक पल्सर BS4 है। तो 2 गाड़ी BS4 है, बाकी जो गाड़ी आपको दिखाई हैं वो सब BS6 हैं। तो 150cc तक की बाइक्स आप खोलिए, कसिए, फिट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, उसके बाद अब प्रीमियम गाड़ी जो आती हैं जहाँ से मैं आपको लाया हूँ वो सब आपको करनी है। अब इसके बाद चलते हैं, इससे पहले ये लोग कहाँ रहते हैं वो आपको दिखाता हूँ। 1st फ्लोर पे आइए, जो हमारे सामने ही है। 3rd फ्लोर आपने देखा, 3rd फ्लोर पे ट्रेनिंग कैसी चल रही थी प्रीमियम बाइक्स की, वो आपको दिखाया। 2nd फ्लोर है जहाँ पर 150cc तक की बाइक्स हैं, वहाँ पर कैसे ट्रेनिंग चल रही है वो आपको दिखाई। उससे पहले जब तक आपको नॉलेज नहीं है कि इंजन के अंदर क्या रहता है, यामा के इंजन में क्या है, सुजुकी के इंजन में क्या है, स्प्लेंडर के इंजन में क्या है, सुपर स्प्लेंडर के इंजन में क्या है, प्लेटिना में क्या है, डिस्कवर में क्या है, पल्सर में क्या है, TVS अपाचे में क्या है, एक्टिवा में क्या है, होंडा शाइन में क्या है, होंडा यूनिकॉर्न में क्या है, जब तक ये आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक आप वर्किंग गाड़ियों पर नहीं जा सकते। जाएंगे तो ट्रेनर को तो नॉलेज है, ट्रेनर तो सुबह इंजन खुलवाएगा, शाम को बनवा देगा और ताली बजवा देगा इनसे कि हाँ आप मैकेनिक बन गए। लेकिन कॉन्फिडेंस इनको आना चाहिए कि यहाँ से कि हम लोग हाथ का जो नट बोल्ट खोलना है, चाहे टूल्स चलाना हो, प्रॉपर इनको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो इनको मैं पहले दिन से चालू गाड़ी भेजूंगा, ट्रेनर इनसे चालू गाड़ी खुलवाएगा, ट्रेनर इनसे चालू गाड़ी बंद करवा देगा, ताली बजवा देगा और इनको बोल देगा कि आपने गाड़ी स्टार्ट की है। और यहाँ से ये ट्रेनिंग लेके चले, जब मार्केट में जाएंगे तब इनको समझ में आएगा कि अभी तो हमें टूल्स चलाने नहीं आ रहा प्रॉपर, कि कहाँ पर नट बोल्ट कोई क्लॉकवाइज लग रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज है, किसी में 4 क्लच प्लेट है, किसी में 5 क्लच प्लेट है, किसी में 6 क्लच प्लेट है, किसी की टाइमिंग चेन लेफ्ट साइड है, किसी की टाइमिंग चेन राइट साइड है। KTM इंजन आता है उसमें डबल कैमशाफ्ट आती है, उसमें रॉकर आते ही नहीं है। इनको इंजन करवा दिया कि इसमें रॉकर है और KTM इंजन खोलेंगे तो देखेंगे रॉकर है ही नहीं है उसमें, क्योंकि इसमें डबल कैमशाफ्ट है, DOSC इंजन आता है। रॉयल इनफील्ड करेंगे तो उसमें टाइमिंग चेन है ही नहीं, उसमें पुश रॉड है। तो जब तक ये अलग अलग इंजन का अनुभव इनको नहीं मिलेगा, जब तक ये समझ ही नहीं सकते वर्किंग गाड़ी पे कैसे जाएं। तो ऐसे करके एक बैच यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ बैच लगा हुआ है, तीसरा बैच यहाँ पर इंजन कर रहा है, चौथा बैच है वो रॉयल इनफील्ड का इंजन, वो नीचे भी था रॉयल इनफील्ड का इंजन, लेकिन यहाँ पर भी इंजन दिया हुआ है सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए। खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से फिटमेंट सीखो, कॉन्फिडेंस आए तब फिर इनको चालू गाड़ी का इंजन हम लोग देंगे। एक बैच यहाँ पर हमारा लगा हुआ है। तो अलग अलग बैचेस से इंजन है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सर्कस नहीं है कि इनको स्टूडेंट को इकट्ठा कर लें और इनसे वाहवाही करवाएं। हमारा काम है आपको दिखाना और आपका काम है देखना। अब आपकी चॉइस है कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ। इतनी
कम फीस में, जो है 4 महीने का कोर्स 30,000 फीस में। अगर आप हाफ में करने के पहले से काम आता है तो 1 महीने का कोर्स है जिसकी फीस है 15,000। एडमिशन के लिए आपको 1 रुपये ऑनलाइन नहीं डालना। आप आओ, यहाँ देखो, समझो, सारे बच्चों से बात करो, 1 दिन का डेमो ट्रेनिंग लो, उसके बाद सोचो कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं था निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल, जयपुर से।